सोने की कीमतों ने पूरी दुनिया में और खासकर भारत में तहलका मचा रखा है। इस साल सोना 40 से ज्यादा बार अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,20,000 रुपए के पार जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी क्यों? मार्केट में इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। किसी का कहना है कि दुनिया के कई देशों में चल रही अनसर्टेनिटी यानी अस्थिरता का असर है। और सोशल मीडिया पर एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिका अपने बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए कोई बड़ी चाल चल सकता है। वैसे जहां तक सेंट्रल बैंकों के सोना खरीदने की बात है, तो आपको बता दें कि पिछले 2 महीने में एक बड़ी खबर सामने आई। भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने गोल्ड रिजर्व में कोई भी बड़ा इजाफा नहीं किया पिछले 2 महीनों में। एक ऐसा कदम समझ में आता है जो मार्केट और निवेशकों के लिहाज से बेहद अहम हो सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आरबीआई 2 महीने से अपना गोल्ड रिजर्व क्यों नहीं बढ़ा रहा। देखिए, 2025 में सोने की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ा। भारत में 10 ग्राम सोना अब 1,20,000 रुपए के पार जा चुका है। मार्केट में तरह तरह के कयास हैं। सोने के दाम में इतनी तेजी आखिर क्यों आ रही है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स के पास कई तरीके की राय भी है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया के कई देशों में चल रही अनसर्टेनिटी और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की कीमत को बढ़ा रही है। लेकिन आरबीआई का ये कदम कि गोल्ड रिजर्व में कोई भी बड़ा इजाफा ना करना अब ये बताता है कि भारत शायद बाजार की इस तेजी को अब गंभीरता से ले रहा है, इस एसेट की तेजी को अब ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के पास अब 880 टन सोना है, जो कुल फॉरेक्स रिजर्व का 12.5% है। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना इस समय देखा जाए तो अमेरिका के पास है 8,133 टन। इसके बाद नंबर आता है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड का। भारतीय फाइनेंस सेक्टर में अब ये चर्चा भी गर्म है। एक लिंक्डइन पोस्ट में बताया गया कि 1970 से अब तक सोने ने 649 गुना रिटर्न दिया। यानी अगर आपने 1970 में सोना खरीदा होता तो आज आपका पैसा 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि हजारों गुना बढ़ चुका होता। ये तो थी भारत की बात और भारत के फाइनेंस सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, सोने को लेकर के आरबीआई का क्या टेक है, इन सब चीजों के ऊपर एक नजर हमने आपको डलवा दी। लेकिन अब बात करिए अमेरिका की। सीनियर वेल्थ एडवाइजर आशीष सेनगुप्ता की माने तो सोने की इस रैली का असली कारण अभी तक हम नहीं जानते। अमेरिका अब भी अपने गोल्ड रिजर्व को रिकॉर्ड में सिर्फ 42.22 डॉलर प्रति ऑन्स दिखा रहा है। ये कीमत 1970 के दशक में तय हुई थी। अब अमेरिका के पास फिलहाल कुल 8,133 टन सोना है, जिसकी आधिकारिक कीमत 11 अरब डॉलर दिखाई जाती है। लेकिन अगर आज के बाजार भाव पर इसका वैल्यूएशन किया जाए तो इसका असली दाम 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। अब अगर अमेरिका अपने गोल्ड रिजर्व की कीमत को रीसेट करता है तो एक तरह से उसे तुरंत मुनाफा मिल जाएगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर कीमत 10 गुना भी बढ़े तो अमेरिका का 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज खत्म हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ डॉलर की कीमत गिर सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। अब एक्सपर्ट और एनालिस्ट की माने तो सोने की कीमत बढ़ने से जरूरी नहीं है कि डॉलर कमजोर हो। अगर सोना मजबूत होता है तो डॉलर भी मजबूत रह सकता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के लग यही रहा है कि भारत अब अमेरिका की इस चाल को शायद समझ गया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से आरबीआई ने अपने गोल्ड रिजर्व में कोई बड़ा इजाफा नहीं किया। आरबीआई के पास 880 टन सोना है, जो अब तक का सबसे ज्यादा सोना भारत के पास है। ये भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 12.5% हो गया है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी ना करना कई तरह के संकेत दे रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सोने की कीमतों पर भारत की नजर बनी हुई है। देखिए, मार्केट में तेजी है, उतार चढ़ाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि आरबीआई ने फिलहाल अपनी खरीद सोने को लेकर के रोक दी है। करेंसी और डॉलर की स्थिरता के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। अगर आरबीआई ने अचानक सोना खरीदा होता तो रुपए और डॉलर पर असर पड़ सकता था। लंबी अवधि की रणनीति यानी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बना रहा है शायद भारत। आरबीआई शायद अपने रिजर्व को संभाल कर रखना चाहता है ताकि किसी भी ग्लोबल संकट में तुरंत इसे इस्तेमाल किया जा सके। तो फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है। उसके बाद जर्मनी 3,350 टन सोने के साथ, इटली 2,452 टन सोने के साथ आता है। इसके अलावा फ्रांस के पास इस समय 2,437 टन सोना है, रूस के पास 2,330 टन, चीन के पास 2,301 टन और स्विट्जरलैंड के पास 1,040 टन सोना। वहीं भारत अभी 880 टन सोने के रिजर्व को रख रहा है और वहीं
जापान और तुर्की के पास भी 846 और 837 टन सोना है। पिछले 2 महीने से आरबीआई का ये कदम सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की आर्थिक तैयारी और मार्केट स्ट्रैटेजी को दिखा रहा है। सोने की ये बड़ी रैली सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि मार्केट में बड़ी बातें भी बना रही है। अमेरिका की चाल, डॉलर, महंगाई और भारत की तैयारी, इन सब पर नजर रखने की जरूरत है और शायद फिर डिकोड हो सकेगा या समझ में आ सकेगा कि आखिर सोने की इतनी तेजी कब थमेगी और आखिर ये तेजी के पीछे की असल वजह क्या है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।